Hello guys, welcome back to my channel Scalper Boss. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर बॉस। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है हमारी एक सीरीज चल रही है यूट्यूब के ऊपर। ये है स्कैल्पिंग के बारे में। एवरी डे वी मेक अ वीडियो अबाउट द स्कैल्पिंग, हाउ वी डू स्कैल्पिंग, हाउ वी टेक पोजिशन एंड एग्जिट। तो ये सारी चीज़ें हैं, मगर पिछले 2-3 दिन से मैं कोई ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ। उसकी वजह आपको भी पता है कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज है। गैप अप बेशक खुल रही है, 100, 200, 150 पॉइंट ऊपर मार्केट खुलती है और वहाँ पर फिर 50-40 पॉइंट का मूव देने के बाद में वहाँ मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो जाती है। तो अभी मार्केट के अंदर काम ना आप करें और ना अभी मैं कर रहा हूँ। मैं अभी आपको भी ये सलाह दूंगा कि जब तक कोई बड़ा सा मूव नहीं आ जाता है तब तक ना करें, क्योंकि ये अपने हाई पे भी खड़ी है तो टूट भी सकती है। लेकिन अभी जो है बैंक निफ्टी ही कमज़ोर है, निफ्टी इतनी कमज़ोर नहीं है। बैंक निफ्टी हो सकता है गैप डाउन खुले और बैंक निफ्टी गैप अप खुले, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे को पुल बैक कर रही हैं। अदरवाइज अगर ये दोनों सेगमेंट बिल्कुल अलग कर दी जाए तो बैंक निफ्टी थोड़ी सी कमज़ोर है अभी और निफ्टी थोड़ी सी तेज़ है। तो जैसे भी मार्केट खुलेगी हम देखेंगे उसको, फिर उसके हिसाब से हम अपना ट्रेड बनाएंगे। लेकिन जैसे कि हम आप एवरीडे एक कोई ना कोई आपको एक पॉइंट्स बताते हैं कि जिसके ऊपर आप काम करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, कोई ना कोई ऐसी एक टिप्स तरीके की आपको देते हैं कि किस तरीके से आपको पोजीशन बनानी चाहिए। देखें, मार्केट जो ये चल रही है ज़्यादातर ऐसे ही चलती है। साल में मान लें कि 200 या कम से कम 150 पौने 200 दिन तो ऐसे ही चलती है। उसमें से 40-50 दिन मार्केट में बहुत अच्छा मूव आता है और 30-40% आप 30-40% मार्केट के जो ओपनिंग डेज हैं उनमें मान सकते हैं कि एवरेज मूव आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है। तो ज़्यादातर जो मूव आता है उन दिनों में आता है कोई न्यूज़ के बेस पर या कोई बड़ा जो एफआईआईज की तरफ से या डीआईज की तरफ से कोई बड़ा इनपुट अमाउंट डल जाता है, तो तब ज़्यादा तेज़ी से आ जाती है। जैसे कि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव हैं, सारी चीज़ बढ़िया चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तभी आता है। तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी मार्केट के हिसाब से बनानी होगी। अभी जैसे भी मार्केट जहाँ भी खुलेगी, सपोज करें अगर गैप अप खुल जाती है तो हम गैप अप के हिसाब से कॉल बाई करेंगे। गैप डाउन खुल जाती है तो जाहिर सी बात हम पुट बाई करेंगे। तो अभी हमने एक स्ट्रेटेजी जो आपको कल बताई थी कि हम अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा चेंज कर चुके हैं। जहां हम 20-30 पॉइंट लेते थे, अभी हम टारगेट करें क्योंकि 40-50 या 100 पॉइंट एक बार में एक ट्रेड में लिया करें। उससे क्या होगा, हमारे नंबर्स ऑफ ट्रेड घटेंगे और फालतू की टेंशन नहीं आएगी। और स्टॉप लॉस भी हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। जहां हम पहले 10-15 पॉइंट का लेते थे, अभी 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे और अपना टारगेट रखेंगे 50 पॉइंट एटलीस्ट, और 70-80 या 100 तक भी हमें मिलेंगे तो हम कैप्चर करेंगे। तो हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई उतार चढ़ाव या कोई गणित साइंस नहीं है। इसमें आपको भी अगर आप ट्रेड बनाते हैं, भले आपके पास फंड छोटा हो या बड़ा हो, बस आपको यही ध्यान रखना है कि आप अपने अमाउंट के हिसाब से ट्रेड बनाएं। आप अपनी क्वांटिटी थोड़ी घटाएं। देखें, आपने अगर सपोज करें आपके पास 1 लाख कैपिटल है और आपने 300 क्वांटिटी खरीद ली, एट द मनी की बैंक निफ्टी की कॉल खरीदी या पुट खरीदी, तो 300 या 350 रुपये का उसका भाव है सपोज करें, तो 1 लाख में 300 क्वांटिटी आएंगी। यानी कि आपने 100% अमाउंट तो डाल दिया है, लेकिन अब रिस्क भी आपका 100% अमाउंट के हिसाब से ही है, प्रॉफिट भी है। लेकिन जब हमें प्रॉफिट मिलता है, मैं भी उसी में ही हूँ कि जब हमें प्रॉफिट मिलता है ना, हम जल्दी से काट लेते हैं 20-25 पॉइंट पर, 15 पॉइंट पर, क्योंकि ये स्कैल्पर की यही सोच है। लेकिन लॉस जब होता है तो हम बैठ जाते हैं। हालांकि मैं नहीं बैठता हूँ, मैं जो तो अगर 15 पॉइंट का मेरा टारगेट है तो 15, 16, 17 हो सकते हैं, बाकी की 20 पॉइंट तक मैं नहीं जाने देता हूँ, अपना एसएल काट देता हूँ तुरंत में। तो हमें जो है क्या करना है, अपनी क्वांटिटी थोड़ी सी कम करनी है, पॉइंट्स ज़्यादा कैप्चर करने हैं। अब सवाल ये आता है कि हमें ज़्यादा पॉइंट्स मिल पाएंगे। भाई, सबके मन में ये सवाल होगा, लेकिन हर हर कोई ये भी जानता है, आप अगर नए हो तो बात एक अलग है, लेकिन जो काफ़ी दिनों से मार्केट कर रहे हैं और काफ़ी नुकसान करा के अपना बैठे हुए हैं, वो अच्छे से जानते हैं बैंक निफ्टी एक एक दिन में 100 से 200 पॉइंट का एक एवरेज चाल देता है अगर बैंक निफ्टी में मूवमेंट है। और अगर मूवमेंट नहीं है तो वो बात एक अलग है। लेकिन नॉर्मल जो उसकी एवरेज है वो 150-200 पॉइंट कॉल में और पुट में देता है। अगर वो डाउन साइड जा रहा है तो इतना पुट में दे देगा, अप साइड जा रहा है तो जाहिर सी बात है कॉल ही बढ़ेगी, तो कॉल के अंदर 150-200 पॉइंट मिल जाते हैं। ये तो एक नॉर्मल दिनों की बात होगी। लेकिन महीने में यह समझे कम से कम 15 दिन में 1-2 दिन ऐसे भी आते हैं जो बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट या 2000 पॉइंट भी उतरता चढ़ता है। जी हाँ। और उस एक दिन का हमें इंतजार करना है पूरे महीने में बैठकर,
कि हमें वो एक दिन कैप्चर करना है। मैं इस बार आपको लेकर के दिखाऊंगा ये टारगेट। बिल्कुल देखो, हमारी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल होती है और क्लियर भी होती है, तो क्यों निकले भाई? क्या जरूरत पड़ी है 20-30 पॉइंट लेने की, जब हमें पता मार्केट यहाँ से पॉजिटिव है। नहीं 30,000 अच्छा लग रहा, प्रॉफिट काट के बैठ गए, पता चली 70 पॉइंट ऊपर चली गई तुम्हारे जहां से काटा वहां से। समझो ना मेरी बात को। तो आप ऐसी गलती ना करें। और अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी में आप ट्रेड करें, निफ्टी का थोड़ा सा ट्रेड कम रहता है। अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए 300 पॉइंट चले तो निफ्टी 100 पॉइंट चलेगी, और उसी हिसाब से कॉल या पुट उसके 50 पॉइंट चलेगी। तो कॉल पुट उनकी सस्ती भी होती है, एवरेज वही पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी की 300 की पुट या कॉल है एट द मनी की, तो निफ्टी में 100 रुपए की है। तो मैं ये कहना चाहता था कि अगर आपका 1 लाख का बजट है तो आप सिर्फ 60-75 क्वांटिटी खरीदें, यानी कि 4 या 5 लोट ही खरीदें, जो मैंने आपको कल बताया था। उससे क्या होगा कि आपका जो नंबर ऑफ अमाउंट कम है, यानी कि आपकी जो क्वांटिटी कम है, वो कम होने की वजह से अगर आपका मान लीजिए 20-25 पॉइंट नीचे भी आ जाता है तो आपका 1,000-1,200 का लॉस होगा। और अगर 100, 125, 150 पॉइंट तक आप कैप्चर कर देते, क्योंकि मैंने ये देखा है बड़ी अमाउंट के साथ हर कोई रिस्क पे जो डरता, मैं भी डरता हूँ। मैंने जब 10 लाख रुपए कैपिटल डाला है तो 1,000 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ, लेकिन मुझे डर लगा रहता कभी जो 50-100 पॉइंट नीचे ना आ जाए, 1 लाख रुपए साफ हो जाएंगे मार्केट में से। तो मैं भी डर डर के काम करता हूँ। अभी क्यों ना हम इसको ऐसा करें कि अपनी क्वांटिटी कम कर दें। जैसे कि मैं अपनी क्वांटिटी, मेरा अगर 5-7 लाख का बजट है तो मैं अपनी क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा 300 तक लाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं ले जाऊंगा, इसके अंदर ही रहूंगा। 300 क्वांटिटी के साथ हम ट्रेड करेंगे और होल्ड करेंगे। मार्केट देखो, अब इसमें होल्ड करने में कितना पैशंस चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर मार्केट का आपने सारा ट्रेंड एनालाइज कर लिया है कि पॉजिटिव है, तो मार्केट पहले ऊपर जाएगा। सपोज करो आपने अगर 300 रुपये का खरीदा है कोई कॉल, और वो हो गया 325-30, फिर वो 300 के आसपास आ जाएगा, 302, 304, हो सकता है 2-4 पॉइंट आपके पॉइंट से भी नीचे आ जाए। तो आपको पछतावा होगा, रिग्रेट होगा, यार काश ऊपर ही बेच देता। होता नहीं होता ऐसा? कमेंट्स में जरूर बताना। कमेंट्स तो आप लिखते ही नहीं हो, पता नहीं क्या बात है। कुछ लोग लिखते हैं तो उनका मैं जवाब दे देता हूँ। आप भी सब जो देख रहे हैं, काफी लोग देख रहे हैं, अब तो 150 लोग डेली देखते हैं। तो हमारा चैनल आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बत की वजह से बढ़ रहा है, आपके सपोर्ट की वजह से। तो थोड़ा सा कमेंट्स भी किया करें कि अगर जैसे मान लीजिए 20-25 पॉइंट ऊपर चला गया था और वहां पर आपको 15-20 हजार का, अगर 1,000 क्वांटिटी ली है, 900 क्वांटिटी ली है, 15 से 18 हजार का आपको प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे? होल्ड किया। अब वो वापस से नीचे आ गया या रेटों में आ गया, या 5-7 पॉइंट और लॉस में भी चला गया। एक कभी कभी ऐसा भी होता है कि लॉस में भी चला जाता है, एसएल चला जाता है। तो वो जो ये मार्केट हमें सिखाती है, ये मार्केट हमें अपना नेचर सिखाती है, मगर हमें ये नहीं सीखना है। हमें ये सीखना है कि मार्केट ऊपर जाती है, और जब ऊपर जाती है तो उसका जो है ट्रेंड हमें पकड़ना है। देखो, मार्केट जब साइडवेज हो जाए तो 15-20 पॉइंट बहुत बड़ी बात मैं मानता हूँ। जैसे कि 10:30-11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक मान लीजिए आप, एक साइडवेज रहता है नॉर्मली, हमेशा नहीं रहता, क्योंकि ज़्यादातर तो जब बूम ब्लास्ट होता है तो पूरे दिन ही रहता है। तो अगर अगर आप मॉर्निंग आवर्स में काम कर रहे हैं, 15 मिनट मार्केट को अगर सपोज करो खुले हुए हो गए, और उसके बाद आपने कोई अपना ट्रेड डाला, या 20 मिनट या आधा घंटे मैक्सिमम देख करके मार्केट की स्ट्रैटेजी आपने देख ली, जो मैंने बताई उससे थोड़ा सा मैच कर लिया, फिर उसके बाद आप कोई ट्रेड बनाते हैं, तो आपने कोई ट्रेड लिया, 15-20 हजार का प्रॉफिट दिख रहा, पता चला वो लॉस में आ गई है, तो फिर दोबारा थोड़ी देर में वो 15-20 हजार के प्रॉफिट में आ गई, फिर लॉस में आ गई है। तो ये जो हमें ना मार्केट थकाती है। जब इस तरीके की मार्केट हुआ करे तो प्रॉफिट बुक क्या करो। मार्केट का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, वन गो का मतलब क्या होता है कि आपने अगर कोई ट्रेड बनाई है और उसमें आपने सपोज करें 1 लाख रुपए लगाए हैं, और 1 लाख रुपए के हिसाब से जैसे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 60 या 75, यानी कि 5 लोट मैक्सिमम आप खरीदें, इससे ज्यादा ना खरीदें। 75 लोट आपने खरीदे हैं। अगर वो वन गो में आपको 20-30 पॉइंट दे रही है और वापस आ रही है, तो वापस आने वाले उसको अपना एसएल जो भी आपने दिमाग में रखा उससे लेकर निकल जाए। लेकिन अगर वन गो का मतलब होता है कि जैसे 25 पॉइंट मिले तो 10-12 पॉइंट तक आएगी, वो आपकी प्राइस में नहीं आएगी। ये ध्यान रखना, ये इसकी पहचान है, आप इसको लिख लो कहीं पर, वरना फिर आपको दिक्कत होती है, भूल जाते हो। जब वन गो का मतलब क्या होता है कि एक बार में जाएगी, वो थोड़ा सा मतलब नीचे आएगी। सपोज करें आपने अगर जो 300 पे कोई चीज खरीदी, आप 325 चली गई, तो वो 310-12 तक अगर आती है तो वो ठीक है। अगर वो 300 के नीचे आ जाती है वो फिर ठीक नहीं है, वो फिर हो गया आपका एक साइडवेज मार्केट। उसमें नहीं बनना है। उसमें तो जो मिलता रहे, 15-20 पॉइंट लो निकल जाओ, 15-20 पॉइंट लो निकल जाओ। वन गो का मतलब होता है कि आपकी 300 पे पकड़ी, 325 दिखाया,
फिर 318, 17, 16, फिर एकदम से 335, 40 दिखा दिया। ये एक ट्रेंड होता है कि वो जो एक बार कैंडल का क्लोजिंग दिखाई वो दोबारा नहीं दिखाई, इसे वन गो कहते हैं। और वो आप पहचान जाओगे। मैंने आपको एक इसकी पहचान भी बता दी है कि अगर मार्केट में कैंडल ऊपर जाए और फिर तुम्हारे बाइंग से नीचे आ जाए तो उसको वन गो नहीं कहेंगे हम। उसमें से हम चाहे हमें एसएल में निकलना पड़े या फिर हमें कुछ पॉइंट मिले, हम निकल जाएंगे उसमें से, हम उसमें बने नहीं रहेंगे। तो आज का पॉइंट ये था कि किस तरीके से मार्केट के अंदर हम पहचानेंगे कि एकदम किस तरीके से कौन सी मूवमेंट पर हमें कैप्चर करना है, किस मूवमेंट पर बना रहना है, इसको वन गो कहते हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा लर्निंग करके थोड़ा सा टेस्ट करें, एक क्वांटिटी के साथ, एक लोड के साथ टेस्ट करें, ज़्यादा के साथ टेस्ट ना करें, या फिर जो है वर्चुअल मनी पर टेस्ट करें। अपना पैसा रिस्क पर न लगाएं, क्योंकि जो एक बार पैसा चला गया वो वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कमाया हुआ पैसा जा सकता है और गया हुआ पैसा बहुत मुश्किल है वापस लाना, क्योंकि वो जिस एवरी डे आपकी साइकोलॉजी खराब कर देता है। तो आप इसको सीखें, समझें, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। एवरी डे एक नई चीज़ बताता हूँ और आप हर दिन एक नई चीज़ यहाँ पर सीखेंगे। तो जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है इसके हिसाब से काम करें। तो गाइस मार्केट खुलने वाली है, अभी मार्केट में 8:55 हो चुके हैं। तो जैसे ही मार्केट खुलती है अब से 20 मिनट के बाद में, तो अगर मूवमेंट मिलेगा तो हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम 1-2 दिन और शांत बैठेंगे। क्योंकि हमें ज़रूरी नहीं है कि हम ट्रेड लें, हम यहाँ ट्रेड करने नहीं आए हैं, हम नंबर्स ऑफ ट्रेड बढ़ाने नहीं आए हैं। हमारे भले 8-10 ट्रेड होते हैं डेली के, मतलब 5 खरीदने के 5 बेचने के। तो आप मान लीजिए 5 अगर ट्रेड हमारे होते हैं डेली के, तो वो हम उसमें प्रॉफिट लेते हैं। ये सपोज करो एक आध लॉस में चलेगा तो उसको थोड़ा सा लॉस रिकवर करके हम प्रॉफिट में आना चाहते हैं, इसलिए हो जाते हैं। वरना 3 ट्रेड या 4 ट्रेड इनफ है, उससे ज़्यादा ट्रेड ना लें। बल्कि लोग बाग तो जो इसके अर्थशास्त्री हैं वो यहाँ तक कहते हैं कि एक ही ट्रेड लो, चाहे नुकसान हो या नफा हो, उसके बाद ना लो। हर एक का अपना मेथड है। मेरा छोटा सा काम है, छोटा सा अमाउंट है, वो लोग बड़े हैं, उनका करोड़ और वो रुपया लगा हुआ, उनके लिए वही स्ट्रैटेजी हमारे लिए थोड़ी सी अलग हो जाती है। हर एक की अमाउंट के हिसाब से स्ट्रैटेजी भी चेंज हो जाती है। तो मार्केट जैसे कि मैंने कहा अभी खुलने वाली है, 8:55 हो चुके हैं। तो जैसी मार्केट खुलती है हम इसमें कोई ट्रेड लेते हैं। अगर ट्रेड लेंगे तो सामने से आपको दिखाएंगे हमने ट्रेड क्यों लिया है और कहाँ पर काटा, कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो आप बने रहें मार्केट के अंदर और हमारे चैनल में हमारे साथ भी, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बत से हमारी जो चैनल है ग्रो कर रहा है। और जैसे मैंने कल भी कहा था, हम इस कम्युनिटी को जल्दी से जल्दी बड़ा करेंगे। मेरा टारगेट है जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन से फिर एवरी वीक या ट्वाइस अ वीक हम जो है लाइव सेशन लिया करेंगे। तो आप लाइव सेशन में हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें ट्रेड ना लें, काम ना करें, आप करेंगे आपका अपना रिस्क होगा, हमारा उसमें कोई लायबिलिटी नहीं है। ना हम कोई कॉल्स देते हैं, ना कोई टिप्स देते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आप लर्निंग करने के लिए आएँ, अपना जो मेथड सुधारें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें। कम अमाउंट के साथ शुरू करें, कम क्वांटिटी के साथ शुरू करें। जब आपका एक साइकोलॉजिकल एक माइंड बन जाएगा, डेवलप हो जाएगा, तब आप कितना भी कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी जैसे मार्केट खुलती है। थैंक यू फॉर योर टाइम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट पूरे दिन साइडवेज ही रही है, बहुत बड़ा मूव आया नहीं था, 100-200 पॉइंट कम मूव है खाली ये। आप अगर नीचे से देखें यहाँ से, तो ये है 51,014 और ऊपर अगर देखें तो 51,400, यानी कि तकरीबन आप मान लीजिए 380-85 पॉइंट का मूव इसमें रहा है आज। लेकिन और दिनों से ये बेहतर है। आज ये देखें इतने बजे से 11:40 से और लास्ट तक ही आप कह लीजिए, इस कैंडल को छोड़ के खाली लास्ट तक ही पूरे दिन ये साइडवेज रही है, इस रेंज में रही है। सिर्फ सुबह के टाइम में थोड़ा सा मूव आ रहा है, ऐसे पिछली बार हुआ था। अभी बज रहे रात के 8:30, तो मैं मार्केट क्योंकि बंद करके अपने काम से चला गया था। अभी मैंने आगे अपना सिस्टम ऑन करा है, तो मैंने देखा कि मार्केट कहाँ चल रही थी। क्योंकि मैंने कोई ट्रेड लेना नहीं है जब तक मार्केट का एक कोई सही डायरेक्शन मुझे ना मिल जाए। आप देखें ये इसी तरीके से चल रहे पिछले कई दिनों से, और ये 9:30 पे खुल के थोड़ा सा ऊपर आकर के ये पूरे दिन साइडवेज हो गई थी पिछली जो 26 तारीख में ट्रेड हुई थी, यानी कि कल। और आज जो ट्रेड हुई है वो ये हुई है हमारी इस मोमेंट में खाली। ये देखें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि 10:30-11 बजे तक, 11:30 बजे तक आप मान के चलें मोटा मोटा कि यहाँ पर ट्रेड हुई है। उसके बाद मार्केट फिर साइडवेज हो गई है। इसे पूरा साइडवेज मार्केट कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इस मार्केट का जो सबसे ज़्यादा मतलब हाई पॉइंट है वो भी थोड़ी देर के लिए बना है, जो वो है 400, और जो सबसे लो मारा है इसने वो मारा 200। तो 200 पॉइंट के अंदर मार्केट घूमी है, मगर ये सबसे हाई लो थोड़ी देर के लिए बने। बाकी के आप देखें तो छोटे छोटे कैंडल है, इनमें कोई मूव नहीं है। ना ही कोई बंदा यहाँ पर
इस मार्केट में से कोई कैप्चर कर सकता था सिवाय कुछ देने के। तो हमने जो है आज इसमें कोई काम नहीं किया, उसकी वजह बिल्कुल साफ है। अभी अब शायद कल से मुझे उम्मीद लग रही है कि कल से शायद एक मार्केट में अच्छा मूव बन सकता है, क्योंकि मार्केट में अगर बैंक निफ्टी में ये 5 मिनट का चार्ट है और अगर हम इसको 15 मिनट के चार्ट पर लगा करके देखें तो ये मेरा सपोर्ट जोन है। देखें आज जो है मार्केट ने बिल्कुल इसी जगह सपोर्ट जोन लिया, सपोर्ट जोन पे आकर टच करके ऊपर चली गई है। इस बीच के अंदर अगर मार्केट रहती है तो यानी कि हम इसमें कोई काम नहीं करेंगे। यहाँ पर टच करेगी तो बाई करेंगे, सेल करेंगे, और अगर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगी इस जोन में तो हम यहाँ से बाई करेंगे। ये हमारे आप अपने चार्ट पर ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से लगा सकते हैं। ये मेरा जो है आप मान के चलें कि 450 से 550 के बीच में बाइंग अगर मिलती है तो हम बाइंग करेंगे। और ये जो है मेरा सपोर्ट जोन के लीजिए ऊपर से नीचे के लिए और नीचे से ऊपर के लिए, दोनों में सपोर्ट जोन काम कर रहा है ये भी फिलहाल। तो ये 950 से 50,950 से और 50,851,000, एक मिनट, ये 50,960 से और 51,060, यानी कि 100 पॉइंट का ये बीच में एक हर्डल है जिसमें जो मार्केट थोड़ी सी अटक रही है। और ऊपर इस पॉइंट पर यहाँ से जो अगर ऊपर जाएगी तो फिर तो पूरी प्रॉपर बाइंग आ जाएगी, फिर बैंक निफ्टी अपने लाइफ हाई की तरफ चलेगी। तो यहाँ से अगर ये देखें आज इसने मार्केट ने, अगर मैं आपको थोड़ा सा ये जूम करके दिखाऊं चार्ट को, तो बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा जो सपोर्ट जोन है यहाँ पर इसने आकर टच किया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई है। और ऐसे ही जब ये आज खुली थी तो बिल्कुल सपोर्ट जोन पे ऊपर वाले लेवल पर आकर के टच किया, फिर ऊपर चली गई है। तो मार्केट में इतना बड़ा कोई मूव था नहीं। देखें यहाँ से खुल करके ये पूरी साइडवेज हो गई थी, फिर मैं इस टाइम पे यहाँ से चला गया था क्योंकि मैं सुबह कोई पोजीशन नहीं बनाना चाहता था। फिर मैंने यहाँ से देखा कि मार्केट साइडवेज हो गया तो मैं अपने काम से चला गया हूँ। अभी मैं आकर के सिस्टम मैंने ऑन किया 8:30 बजे। तो ये मार्केट की सिचुएशन है, हालांकि बाद में थोड़ा सा टाइम में आया है इसके अंदर वो, ये एक्चुअली बड़ी चार्ट है बड़े टाइम फ्रेम में। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो इतना ज़्यादा इसके अंदर मूवमेंट कोई है नहीं, मतलब एक तरफा मार्केट नहीं है जिससे आपको डिसीजन बना सके, क्योंकि स्कैल्पर जो बनाता है वो छोटे टाइम फ्रेम पर काम करता है ना कि बड़े टाइम फ्रेम पर। अगर मैं इसको 1 मिनट के चार्ट पर कर दूँ तो आप इसमें कोई डिसीजन नहीं बना सकते कि कहाँ खरीदना है आपको या कहाँ बेचना है। अभी देखें कोई ऐसा डिसीजन इसमें बनता नहीं दिख रहा था, वैसे भी मैं मार्केट में था नहीं। तो हमारे कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है कि अगर मार्केट इस सपोर्ट जोन पर दोबारा से आता है तो थोड़े से रिस्क के साथ 15 से 20 पॉइंट के साथ हम कॉल खरीदेंगे और हमें उम्मीद है फिर ये वापस चला जाएगा। लेकिन अगर इसको तोड़ देता है तो हम ऐसा लेकर के तुरंत हम पुट की पोजीशन में घुसेंगे। और देखें इसके नीचे यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट ये यहाँ पर इस जगह ले सकते हैं। यहाँ पर ये एक थोड़ा सा बाइंग जोन है जहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर। तो इसको मान लीजिए आप 50,830 या 40-50 के आस में 20-25 पॉइंट का ये बाइंग जोन है। अगर इसको क्रॉस कर देती है तो फिर यहाँ से पहले ये रुकने वाली है नहीं। 50,000, 450 या 500 के बीच में मार्केट कल आ सकती है। लेकिन अगर ये ऊपर का जाता है तो ऊपर में हम बिल्कुल इसमें आपको बता के चलते हैं। अगर मार्केट गैप अप खुलती है, जैसे कि आज मार्केट खुली थी थोड़ी सी गैप अप, ये आप ये देखें, सॉरी गैप अप खुल के तुरंत के तुरंत मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा। ये मार्केट की ओपनिंग है, इतने से पॉइंट्स है। ये मार्केट खुली थी 187 पर, 51,187, और इसकी कल की क्लोजिंग थी 26 तारीख की 51,166। तो बहुत बड़े मार्जिन से नहीं खुली थी। मार्केट ने एकदम से पहले डाउनफॉल दिया, फिर रिकवरी करी। तो लोगों को लगा यहाँ पर जो लोग ज़्यादा फंसते हैं वो यहीं पर ही फंसते हैं। लोगों को लगा कि ये जो है नीचे से इसने एक डोजी बना दी है, ऊपर की तरफ हैमर कैंडल बना दिया है इसने, तो यहाँ से निकल मतलब कॉल बाई करनी चाहिए या इसमें बैंक निफ्टी को बाई करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो लोग बाई करते हैं उन्होंने यहाँ से एक सेल दे दिया। ये मैंने देखा था, यहाँ तक देखा था मैंने। फिर सेल देने के बाद में जब ये हमारे सपोर्ट जोन पर आई है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही ये यहाँ पर आई है फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ गई है और फिर यहाँ से दोबारा से नीचे आई है। मतलब जिगजैग मार्केट चली है, कोई एक तरफा मूव नहीं है। और इसी मार्केट में सबसे ज़्यादा लोग पैसा खोते हैं। उसकी वजह यह है कि आप यहाँ पर तो पोजीशन बनाएंगे नहीं, इस जगह आप इस जगह तो पोजीशन नहीं बनाएंगे। आपको लगेगा एक कैंडल है वापस इससे रिट्रेस कर सकती है मार्केट। जब आपको ये कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ये मार्केट यहाँ से क्रॉस कर गई है, इस जगह आप पोजीशन बनाएंगे। और आपको कॉल के ये पुट में बैंक निफ्टी में अगर आपको 40-50 पॉइंट मिल रहे हैं तो कॉल पुट में आपको 25 से 30 पॉइंट मिलेंगे। तो वहां पर अगर आप बुक कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, वरना तो वो वापस से लॉस में आ जाती है। इसलिए इस मार्केट में ट्रेड करने में कभी भी फायदा नहीं होता है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर मूवमेंट है तो मूवमेंट इसमें ऐसा कोई खास है नहीं। मूवमेंट जो है
उसको कहते हैं कि मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट है तो वो एक तरफा रनिंग में आ जाए, या तो सेल में आ जाए या बाइंग में आ जाए, वो आ जाएगा, हमें पता है। हमें उसी के लिए जो है बैठे हुए हैं, हम इंतजार कर रहे हैं अपना। हम भी एक मछुआरे की तरह हैं। जब तक आप एक मछुआरे की तरह नहीं बैठेंगे सबर के साथ, मच्छी को पता है किस तरीके से पकड़ा जाता है, ये एक तरीके का उससे बिल्कुल वही काम है। तो इसमें हम अब कल क्या करेंगे, बिल्कुल तसल्ली के साथ बैठेंगे। और आज के मूव से मार्केट में लग रहा है कि कल एक अच्छा मूव आ सकता है। तो अगर अच्छा मूव आता है तो डेफिनेटली हम स्कैल्पिंग करेंगे और एक हैंडसम प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। गाइज, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि आप मार्केट से दूर रहें, ना अभी काम करें, ना काम करने की अपनी सोच बनाएं, क्योंकि मार्केट में जिस दिन मूवमेंट आ जाएगा मैं आपको सामने से मैसेज करूंगा, उस दिन आप अगले दिन काम कर सकते हैं। और अगर हम लाइव की बात करें तो जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे और आप लोगों का प्यार इसी तरीके से चलता रहा, तो मैं जल्दी ही फिर लाइव सेशन लिया करूंगा एटलीस्ट वंस अ वीक। जैसे मार्केट में मूवमेंट कोई हुआ करेगा, उसके हिसाब से आप मेरे साथ मुझे ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप मेरे साथ काम ना करें, सिर्फ ऑब्जर्व करें, कोई पोजीशन ना बनाएं, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस होगा वो आपका रिस्क होगा, प्रॉफिट होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। तो गाइज, थोड़ा सा इस मार्केट को आप लाइटली ना लें, ये मार्केट बहुत खतरनाक भी है, तो इससे बेहतर भी दुनिया में कुछ नहीं है। ये दोनों ही बातें हैं। ये मार्केट इतनी शानदार चीज़ है कि यहाँ से आपको बहुत अच्छा हैंडसम रिटर्न मिल सकता है, और इतनी बर्बाद भी कर सकती है कि लोगों के घर भी बिक पा चुके हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं, आप इसमें बने रहे। मैं आपको जो बताऊंगा बिल्कुल सच बताऊंगा, क्योंकि सच्चाई थोड़ी सी कड़वी होती है, उसे समझना और झेलना बहुत मुश्किल होता है। तो गाइस, आपसे बस यही बात मैं कहना चाहता था। तो मिलते हैं कल एक शानदार वीडियो के साथ। उम्मीद है कल एक बेहतरीन मार्केट में प्रदर्शन होगा, तो उसी मार्केट का हम इंतज़ार कर रहे हैं। आज उसने थोड़ा सा सिग्नल हमें दे दिया है, आप देखें तो इस पॉइंट पर कि मार्केट ने जो है अच्छा सा मूवमेंट आ सकता है। और जैसे कि ये इसने क्लोजिंग दी है यहाँ पर, तो ये मार्केट थोड़ी सी डाउन क्लोजिंग दी है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कल गैप अप खुलेगा। आप मेरी वीडियो को सेव कर लें, आप इस बात को ध्यान रखें कि अगर ये कल गैप अप खुलेगा तो डेफिनेटली ये नीचे की तरफ आएगा, और इसको अगर तोड़ता है तो हम पुट बाई करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स में लिखें आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, तो हम इसमें और ज़्यादा बेहतर करने की, इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।